नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल किंतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हमने वर्ग के बारे में डिस्कस किया था, कुछ यहाँ भी थोड़ा बहुत देखेंगे और इसका वर्गमूल से क्या संबंध है ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग में आपको बताया गया था कि किसी भी संख्या का यदि घातांक 2 है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी घातांक 2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 4 है और 4 पर 2 का घात है तो इसको हम 4 का स्क्वायर कहेंगे या 4 का वर्ग कहेंगे। तो जब किसी संख्या पे 2 की घात होती है तो उसको हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पे वर्ग वाली संख्या प्राप्त होती है, वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे यदि a का वर्ग a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे हम कोई संख्या ले लें, मान लिया जाए 2 ले लिए, और यदि हम 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 2 का वर्ग हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 2 का वर्ग का मतलब 2 का 2 में गुणा, 2 के वर्ग का मतलब हो गया 2 गुणे 2, ये कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये वर्गमूल का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे कह रहा है कि जिसका वर्ग करने पे वर्ग वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 2 का वर्ग करने पे ये 4 प्राप्त हो रहा है, यही वर्ग वाली संख्या है। 2 का वर्ग करने पे ये जो संख्या मिल रही है 4, यही वर्ग वाली संख्या है। अब ये जो वर्ग वाली संख्या है वो किसका वर्ग है? ये 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो जो 4 का वर्गमूल होगा वह 2 होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं वही इस संख्या का वर्गमूल होगी, यानी वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल होगी। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब अगर जो इसके सिंबल के रूप में लिखने की बात करें तो संकेत के रूप में ये करड़ी का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यदि किसी संख्या के ऊपर करड़ी का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। जैसे यहाँ पे करड़ी के अंदर a स्क्वायर लिखा गया है, तो करड़ी के अंदर यदि a स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है, a स्क्वायर का वर्गमूल। तो a स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस a दोनों होगा, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, क्योंकि a का वर्ग करने पे भी a स्क्वायर आएगा। a का वर्ग करेंगे इस तरह से तो भी a स्क्वायर आएगा, और माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो भी a स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से a का भी वर्ग यह है और माइनस a का भी वर्ग यही है, दोनों सेम आ रहा है। तो यदि दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इनका वर्गमूल a भी हो सकता है माइनस a भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे करड़ी में a स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a होगा। इसका कहने का मतलब है कि प्लस a का भी स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, माइनस a का भी स्क्वायर a स्क्वायर आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि a स्क्वायर का वर्गमूल प्लस माइनस a है। अब उदाहरण की सहायता से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 5 का स्क्वायर किया जा रहा है तो ये कितना मिलेगा? 25। अब यदि माइनस 5 का स्क्वायर करें तब भी ये 25 ही मिलेगा, क्योंकि इस पे घात सम है। तो जब किसी ऋणात्मक संख्या पे घात सम होता है तो उसका वर्गमूल वर्ग सम ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? -5 का भी वर्ग 25 हो गया और 5 का भी वर्ग 25 हो गया। तो इसका मतलब होगा कि जब 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें से दोनों पॉसिबिलिटी है, 5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है। तो इसका मतलब यही है यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। इसमें से एक गुणनखंड विधि है और दूसरी भाग विधि है। हम गुणनखंड विधि का प्रयोग तब कर सकते हैं जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो। जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होगी तभी गुणनखंड विधि से हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और ये जो भाग विधि है, भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग ना हो। अब यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करने से पहले, वर्गमूल का नियम जानने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं जो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जो अंक होते हैं वो मुख्यतः 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, इन्हीं से सारी संख्याएं बनी हुई हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने भी डिजिट हैं 10 डिजिट टोटल हैं। आप देख रहे हैं 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट हैं। इन्हीं 10 डिजिट से सारी संख्याएं बनी हुई हैं। तो यदि हम यहाँ पे स्क्वायर करें, हम यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक या फिर 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर करें तो देखिए हमको मिलता क्या है।
एक चीज़ पहले बता दें कि 0 का वर्ग 0 होगा और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब यहाँ से कुछ नियम निकल के आ रहा है। अगर जो हम यहाँ देखें 1, 3, 5, 7, 9, तो 1, 3, 5, 7, 9, यह 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केयरफुली, अगर जो आप देखें तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग करने पे एक विषम संख्या ही मिल रही है। देखिए 1 का वर्ग करने पे 1 आ रहा, 1 एक विषम संख्या है, यह भी एक विषम संख्या है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 विषम संख्या है, इसका जो वर्ग आ रहा है वह भी एक विषम संख्या है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ रहा है, 5 विषम संख्या है, 25 भी विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है, इसका वर्ग करने पे 49 आ रहा है, यह भी एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग करने पे 81 आ रहा है, यह भी एक विषम संख्या है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी विषम संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो एक विषम संख्या ही हमको प्राप्त होगी। दूसरी चीज, इसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं 2, 4, 6, 8, तो यदि 2, 4, 6, 8 का वर्ग देखें तो आप देख रहे हैं कि सभी सम ही मिल रहा है। देखिए 2 अगर जो सम संख्या तो इसका वर्ग भी सम मिल रहा है। 4 का वर्ग करेंगे 4 सम संख्या, इसका वर्ग सम संख्या मिल रहा है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करने पे सम संख्या मिल रहा है। 8 सम संख्या है, इसका वर्ग करने पे सम संख्या मिल रही है। 10 को देखें तो 10 भी एक सम संख्या है और इसका वर्ग करने पे सम संख्या मिल रही है। तो यहाँ से भी निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी सम संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो वह एक सम संख्या ही होगी। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पे इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्ग किया गया है और इन्हीं अंकों से ही सारी संख्याएं बनी होंगी, यानी इकाई के स्थान पर यही 0 से लेकर के 9 तक के कोई भी एक डिजिट होंगे। अब सवाल उठता है कि जब हम वर्ग कर रहे हैं तो क्या ये सभी आएंगे, इकाई के स्थान पे आ सकते हैं, यानी 0 से लेकर के 9 तक जो 10 डिजिट है, इन 10 डिजिट में से सभी डिजिट आएगा? तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो देख रहे हैं कि जब हम 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग किए हैं तो क्या क्या इकाई के स्थान पे आया है। तो पहले तो आप देख रहे हैं 1 आया है, फिर आपका यहाँ 4 आया हुआ है, 4 के बाद आपका 5 भी आया हुआ है, 5 के बाद 6 भी आया हुआ है यहाँ पे देखिए, फिर 6 के बाद क्या आया है, 9 आया है और इसके बाद 0 भी आया है। ये 6 डिजिट जो हैं यही वर्ग करने पे इकाई के स्थान पर आए हुए हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे यही अंक आ सकते हैं, इसके अलावा कोई अंक नहीं आ सकता है। यानी यहाँ पे अगर जो देखें तो 2, 3, 7, 8 ये 4 अंक वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी नहीं आएंगे। तो आप इसको याद रखिए कि अगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप इस नियम को याद करके वहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। यदि इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 में से कोई एक है तो उसको पहले ही हटा देंगे वहाँ से, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई की जगह पे नहीं आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी आपको बताया गया है कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल तब निकाल पाएंगे जब वह संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं ये संख्याएं पूर्ण वर्ग ही हैं। अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि ये पहला और दूसरा, ये जो संख्या लिखी गई है ये पूर्णांक में है, ये साधारण भिन्न में है, ये भी साधारण भिन्न में मिश्र भिन्न के रूप में लिखा गया है और ये दशमलव भिन्न के रूप में लिखा गया है। तो इन पांचों एग्जाम्पल को हम गुणनखंड विधि से लगा करके सीखेंगे। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल 144 को लेकर के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पूरा कंसेप्ट बता दिया गया है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम 2 से इसको काटना शुरू करते हैं क्योंकि एक सम संख्या है, 2 से इसमें हम भाग देंगे। तो 2 सते 14, फिर 2 दूना 4,
फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग करेंगे 2 8 36, फिर 2 से भाग करेंगे 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 144 का। 144 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने के बाद समान खंडों का, समान खंड का मतलब 2 और 2 समान खंड हुआ, तो समान खंडों का हम जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो देखिए 2 का एक जोड़ा यहाँ बनेगा, फिर 2 का एक जोड़ा यहाँ बनेगा, तो ये समान खंड का 2 जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। फिर 3 का भी एक जोड़ा बनेगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद समान खंडों का हम जोड़ा बनाएंगे। अब जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जैसे यहाँ पे कड़ी के अंदर 144 लिख दिया गया, तो कड़ी के अंदर 144 का मतलब हो गया कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसका मान ये है तो इसको हम यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से लिख सकते हैं इसका ये मान। अब बात आती है कि हम वर्गमूल निकालेंगे कैसे। तो देखिए जितने भी जोड़े हैं उस प्रत्येक जोड़े से एक एक अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। जैसे इस जोड़े से एक बार 2 ले लेंगे, फिर इस जोड़े से एक बार 2 ले लेंगे, फिर इस जोड़े से एक बार 3 ले लेंगे। यहाँ पे 2 का जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा है, यहाँ 3 का जोड़ा है, 3 3 संख्या यहाँ पे 3 गुणे 3 है, तो यहाँ 3 लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ 2 लिए। तो इस तरह से ये जो आया इन तीनों को आप गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी 4 3 12, ये जो 12 होगा वह 144 का वर्गमूल कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 2025। अब 2025 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये विषम संख्या है तो 2 से कटेगा नहीं। अब 2 के बाद आता है 3, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, विभाज्यता की जांच, तो आप पता कर सकते हैं क्विकली कि किस संख्या से ये कटेगी। तो आप देख रहे हैं कि अंकों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 9, तो अंकों का योग 9 आ रहा है, यानी वो संख्या 3 से कटेगी ही कटेगी। तो 3 से डिवाइड करिए तो 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। अभी भी आप देखेंगे 7 6 13 5 18 आ रहा है तो 3 से कटेगा ही। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा। देखिए 5 4 9 होगा, तो 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15, अभी भी कटेगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 5 25। तो इस तरह से यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2025 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 3 4 बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 3 है और 2 बार 5 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसमें समान खंडों का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा बना, फिर 5 का जोड़ा बन गया। 2 बार 3 आया है तो एक जोड़ा, यहाँ 2 बार 3 है तो एक जोड़ा, 2 बार 5 है तो एक जोड़ा। 2 2 को लेकर के 2 2 खंड को ले, 2 2 समान खंड लेंगे। ध्यान रहे जो खंड हमको लेना है वह समान खंड लेना, ऐसा नहीं है कि किसी भी खंड को किसी के साथ ले लिया जाए। 2 समान खंडों का हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया इतना। अब वर्गमूल निकालना है तो 2025 के लिए इसका मान हम इतना ही लिखेंगे। तो देखिए लिखने का ये तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट हो, जल्दी से आप 3 गुणे 3 गुणे 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका यही है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अभी आप सीख रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक ढंग से सीखिए, लिखने का तरीका सीखिए क्या होता है ये। तो अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो एक जोड़ा इसका है तो इसके लिए एक बार 3 लिखेंगे, फिर एक जोड़ा यहाँ है इसके लिए एक बार 3 लिखेंगे, एक जोड़ा यहाँ है इसके लिए एक बार 5 लिखेंगे। तो 3 त्रिका 9 5 45। तो इस तरह से 2025 का जो वर्गमूल आया वो 45 आया। अब अगली संख्या है 256/441। 256/441। तो इसका कुछ अलग तरीका नहीं है। जैसे अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किया, यहाँ पे अलग अलग संख्याएं थी उनका अभाज्य गुणनखंड कर लिया।
अब यहाँ पे जो अंश में है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और जो हर में है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जो उसका वर्गमूल आएगा अलग अलग वो पूरे का एक साथ मिला करके लिख दीजिए। तो देखिए यदि हम 256 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हमको मिलेगा। 256 के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 बत्तीस 64, 2 16 में 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो कितना मिल रहा है 256 का। 256 का मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो इसका जोड़ा बना लीजिए। 2 का एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ, फिर एक जोड़ा यहाँ, फिर एक जोड़ा यहाँ। तो यदि इसका वर्गमूल आप निकालेंगे 256 का तो कितना आएगा। देखिए इसके लिए एक बार 2 लिख देंगे, इसके लिए एक बार 2, इसके लिए एक बार 2, इसके लिए एक बार 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 256 का वर्गमूल कितना आ गया 16। इसी तरह से 441 का निकालेंगे तो 441 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो एक 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, ये 4 4 8 1 9 आ रहा है। तो 3 एक कम 3, 1 4, 3 चौके 12, 3 सते 21, 4 1 5 7 12, अभी भी 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 9 27। अब 7 से कटेगा, 7 सते 49। तो ये कितना आ गया 441 का मान आ गया 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ समान खंडों का जोड़ा बनाएंगे 2 को लेकर के। तो एक जोड़ा यह बन गया, एक जोड़ा यह बन गया। तो अगर जो इसका अंडर रूट ले तो क्या आ जाएगा 4 4 1, इसका आ जाएगा 3 × 7 यानी 21, यानी 441 का वर्गमूल क्या आएगा 21 आएगा। अब बात आती है अलग अलग अगर जो हम निकाल लिए तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक बार पूरे पे करड़ी निकाल लगा दीजिए। और यहाँ पे करड़ी का नियम आप पढ़े हैं, अगर जो पूरे पे करड़ी है तो ये अलग अलग करड़ी हो जाती है। 256 का करड़ी हो जाएगा, फिर इसका भी करड़ी हो जाएगा 441 का। अब आपको पता है कि इसका वर्गमूल 16, इसका वर्गमूल 21 है, तो आप लिख सकते हैं तो इसका मान 16, इसका मान 21। तो इस तरह से करड़ी में 256/441 का जो मान आएगा वो 16/21 आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सही 14/25, ये मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 25 दूनी 50 और 14 जोड़ेंगे तो आएगा 64 और 64/25 हो जाएगा। ये मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में हमने बदल दिया। अब अभी हमने इसका निकालना सीखा है, उसी मेथड से अब इसका हम निकाल लेंगे। तो यदि करड़ी में 64/25 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 64/25। अब देखिए 64 को अगर जो हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। फिर यहाँ पे अगर जो 25 का करें तो 5 × 5 हो जाएगा। तब जोड़ा इसमें बनाइए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 2 का बन रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, इसका 1 2, इसका 1 2, इसका 1 2, 3 बार 2 ले लिया। और नीचे कितना आ जाएगा 1 बार 5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/5, या इसी को लिख सकते हैं 5 1 कम 5 1 सही 3/5 हो जाएगा। देखिए 5 1 कम 5 3, 8/5 आ जाएगा। तो इस तरह से अब लास्ट एग्जाम्पल 6.25 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यह एक दशमलव वाली संख्या है और दशमलव के साथ साथ यह पूर्ण वर्ग भी है, इसलिए इस मेथड से हम इसको लगा रहे हैं। तो देखिए अगर जो 6.25 की बात करें तो ये दशमलव भिन्न है, तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो होगा क्या, देखिए ये 625/100 हो जाएगा। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया गया। अब क्या करेंगे, अब यदि इसका वर्गमूल हमको निकालना है तो मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, और इसका वर्गमूल निकालने का मतलब हुआ कि 625 करड़ी में और फिर करड़ी में 100, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 625 का अगर जो अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 25 25 125 25 625। और नीचे 100 की बात करें 2 × 2 × 5 × 5, 2 दूनी 4 25 25 100। तो
तो आप देख रहे हैं एक जोड़ा यहाँ पे ऐसे बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है। तो अब अगर जो वर्गमूल निकालें तो इसका क्या होगा, इस एक जोड़े के लिए 5 हो गया, इस एक जोड़े के लिए 5 हो गया, फिर यहाँ पे एक जोड़े के लिए यहाँ 2 हो गया, इस जोड़े के लिए 5 हो गया। तो क्या आया, यहाँ पे आया 5 पचे 25/10। कितना आया, 25/10। अब फिर ये साधारण भिन्न है, इसको आप दशमलव भिन्न में बदल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2.5, ये 2.5 आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का प्रकरण कुछ समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।